ईंट का जवाब पत्थर। सूरज हुआ अस्त, मजदूर हुआ मस्त। शाम के 6 बजते ही कारीगर, मजदूर और कुली का काम करने वाली मजदूरन अपने हाथ पैर धोकर अपने तसला, बाल्टी व फावड़े समेटने लगे। ठेकेदार के मुंह लगी कुछ मजदूरन उसकी मोटरसाइकिल के आसपास मक्खियों की तरह मंडराने लगी। ठेकेदार मक्खनलाल नखरे से भरी उनकी अदाओं को देख रहा था और शिकायत भरी मनवारों को सुन रहा था। वैसे तो ठेकेदार प्रत्येक रविवार को उनको 7 दिन की मजदूरी देता था, लेकिन बीच में भी अगर किसी कारीगर मजदूर को 150 रुपए की जरूरत होती तो ठेकेदार से मांग लेते थे। आज राम दुलारी ठेकेदार से पैसे मांग रही थी, लेकिन वह आनाकानी कर रहा था। 2-4 और कुली मजदूरन भी तकादा कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार मक्खन की नज़र तो उसकी मोटरसाइकिल के शीशे पर टिकी थी, जिसमें से उसे 20-21 साल की वो नई मजदूरन दिख रही थी। रूपा नाम की ये मजदूरन पिछले 2 दिन से काम पर आ रही थी। सांवला रंग, तीखे नैन नक्श और गदराई देह वाली रूपा को देखकर ठेकेदार अपना आपा खो रहा था। जब उसने पहली बार रूपा को देखा तो बरबस ही उसके मुंह से निकल गया था, वाह, कोयले की खान में हीरा। जैसे ही रूपा उसकी मोटरसाइकिल के पास आई, उसने अपनी जेब से नोटों से भरा पर्स निकाला और उसे दिखाने का प्रयास करते हुए एडवांस मांगने वाले मजदूरों को 50-50 रुपए दिए। राम प्यारी ने उसका नोटों से भरा बटुआ देखकर कहा, बटुए में इतने रुपए भर रखे हैं और हमें 50 रुपए देने में भी नाटक करते हो, लेकिन मना तो नहीं करता कभी, ठेकेदार ने कहा। फिर रूपा को सुनाने के लिए जोर से बोला, अरे मुनीम जी, और किसी को भी एडवांस चाहिए क्या? जब रूपा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तो उसने रूपा की तरफ देखकर पूछा, तुझे भी चाहिए क्या 150 रुपए? मैं तो रविवार को ही लूंगी, पूरे 350 एक साथ। रूपा उसे 2 टूक जवाब देकर अपना तसला उठाकर चली गई। वह ठेकेदार की ललचाई आंखों को भाप गई थी, इसीलिए उससे दूरी बनाकर रहती थी। उसकी बेरुखी ठेकेदार की बेचैनी बढ़ा रही थी। मटकते हुए जाती हुई रूपा की लचकती कमर पर नाचती हुई चोटी को देखकर ठेकेदार का मन हुआ कि वह मोटरसाइकिल से उतरकर उसके पीछे जाए और उसे अपनी बाहों में भर ले। लेकिन जब भी वो रूपा से जबरदस्ती का विचार करता, अगले ही पल उसे सूरज की मजबूत बाजुओं और चौड़े सीने का ख्याल आ जाता, क्योंकि शुरू में ही उसे मुनीम ने बता दिया था कि रूपा उसके सबसे भरोसेमंद और मेहनती मजदूर सूरज की मंगेतर है। ठेकेदार मक्खन जानता था, सूरज जितना ईमानदार और स्वामी भक्त था, उतना ही दिलेर और खुददार भी था। 4-5 लोगों के लिए तो वो अकेला ही काफ़ी था। मक्खन ठेकेदार की कई साइट चल रही थी। किसी भी साइट पर कोई दिक्कत आती तो वो सूरज को ही आगे करता था। ऐसे भरोसे के आदमी को वो खोना नहीं चाहता था। रविवार का दिन था। ठेकेदार नोटों का बैग भरकर लाया था, क्योंकि कारीगर मजदूरों को मजदूरी देनी थी, लेकिन सुबह सुबह बारिश होने के कारण काम बंद था। अतः ठेकेदार मजदूरी बांटने उनकी बस्ती में पहुंच गया। रूपा अपनी झुग्गी के बाहर चारों तरफ चादर लगाकर बनाए गए बाथरूम में कपड़े धो रही थी। ठेकेदार की नज़र उसकी पीठ पर पड़ी तो वहीं पास में कुर्सी डालकर बैठ गया। माँ ने रूपा को आवाज़ लगाई, जल्दी नहाकर आ जा, ठेकेदार मजदूरी देने आया है। रूपा को पता नहीं था कि ठेकेदार पीछे ही बैठा है। वो जल्दबाजी में पर्दा ठीक से लगाना भूल गई और नहाने के लिए एक एक कर कपड़े उतारने लगी। रूपा की भरपूर जवानी से गदराही देह की झलक पाकर ठेकेदार कामातुर हो गया। उसकी रगों का खून गरमाने लगा। तभी पीछे से मुनीम ने कहा, ठेकेदार, यह चिड़िया ऐसे हाथ नहीं आएगी। तब मुनीम जी, तुम ही कोई तरकीब बताओ, तुम भी तो पुराने शिकारी हो। ठेकेदार ने मुनीम से विनती की तो उसने कहा, ठीक है, कल मैं कुछ करता हूँ। दूसरे दिन मुनीम ने रूपा से कहा कि यहाँ अब इतने मजदूरों का काम नहीं है। ठेकेदार ने तो कुछ मजदूर कम करने को बोला है, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरी साइट पर लगा दूं। वहाँ कंस्ट्रक्शन तो पूरा हो गया, पर तराई का काम करने को मजदूर की जरूरत है। रूपा जाने को तैयार हो गई। मुनीम उसे साथ लेकर पास ही कॉलोनी में एक बहुमंजिला इमारत पर आया। उसे काम समझाकर मुनीम वहां से चला गया।
रूपा अपने काम पर लग गई। रूपा दीवारों की तराई करते हुए जब तीसरी मंजिल पर पहुंची तो वहां एक चारपाई पर ठेकेदार मक्खन लेटा हुआ था। उसे देखकर रूपा सहम गई। रूपा ठेकेदार और मुनीम का खेल समझ पाती उससे पहले ही ठेकेदार बाज की तरह उस पर झपट पड़ा और उसका मुंह दबाकर उसे चारपाई पर डाल लिया। अपनी आग बुझाकर वो बेशर्मी से हंसने लगा और बोला, बहुत नखरे कर रही थी, पर मक्खन ने आज तक जिसे पसंद किया है उसे छोड़ा नहीं। डरी सहमी रूपा अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। वह तन और मन की पीड़ा से अभी छूट भी नहीं पाई थी। किसी तरह उठकर अपने कपड़े संभाले तभी ठेकेदार ने जेब से एक 100 का नोट निकालकर उसके होठों पर फैली लिपस्टिक साफ की और फिर लिपस्टिक लगा वो 100 रुपए का नोट उसकी तरफ फेंक कर कहा, रख लो मेरी जान, ये आज का ओवर टाइम है। फिर बाल ठीक करने को अपनी जेब से कंघा निकाल कर दिया। ठेकेदार के मन की मुराद पूरी हो गई। वह बहुत खुश था। उसने मुनीम को भी खुश होकर 50 रुपए दिए, लेकिन मुनीम ने कहा, ठेकेदार जी, अगर रूपा ने सूरज से कह दिया तो गजब हो जाएगा। अरे मुनीम, तू तो बेकार में डरता है, रूपा उससे कुछ नहीं कहेगी। दिन भर सिर पर बोझा ढोती है, तब कहीं 50 रुपए मिलते हैं। मैंने तो उसे सोने के 100 रुपए दिए हैं, क्या बिगड़ा है उसका। ठेकेदार ने अहंकार दिखाया तो मुनीम बोला, पर रूपा उन मजदूरन की तरह नहीं है जिनका तुम पैसे देकर देह शोषण करते हो। अरे सब औरतें एक जैसी होती हैं, ठेकेदार ने लापरवाही से कहा। दूसरे दिन रूपा काम पर आई तो ठेकेदार के मन में थोड़ा बहुत जो डर था वो भी दूर हो गया। उसने एकांत पाकर पूछा, रूपा तू खुश तो है न। रूपा कुछ बोलने के बजाय मुस्कुरा कर रह गई। ठेकेदार का रोम रोम आनंदित हो गया। उसने रूपा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो रूपा बोली, आज नहीं कल, आज शरीर दुख रहा है। ठेकेदार बहुत खुश हुआ। रूपा जैसी सुंदर अपनी इच्छा से कल का वादा कर रही थी। उसने फिर जोर जबरदस्ती की कोशिश नहीं की। कल के सुहाने सपने संजोए ठेकेदार अपने घर आया तो सामने उसकी पत्नी पूजा खड़ी थी। उसकी आंखें सूजकर लाल हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे। उसकी यह हालत देख ठेकेदार का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या हुआ। कुछ नहीं, पूजा का स्वर बुझा हुआ था। तुम्हारे मायके में तो सब खैरियत है, कोई बुरी खबर आई है क्या। ठेकेदार ने पूछा तो पूजा बोली, नहीं, सूरज आया था। सूरज का नाम सुनते ही ठेकेदार चौंक पड़ा। उसने पूछा, क्यों आया था। यह 100 का नोट और कंघा दे गया है। ठेकेदार सहम गया। उसने कहा, अरे हाँ, यह कंघा साइट पर गिर गया था, लेकिन यह नोट तुम्हारे पास कैसे आया। उसकी बीवी ने बताया, तुमने रूपा को दिया था न। हाँ, उसने ओवर टाइम के मांगे थे, पर सूरज तुम्हें क्यों दे गया। ठेकेदार ने हैरानी से पूछा। कुछ देर पूजा चुप रही, फिर बोली, मुझे भी वह ओवर टाइम दे गया। तुमने जैसा ओवर टाइम रूपा से करवाया था, सूरज मुझसे करवा गया। तुम्हारे कर्मों की सजा मुझे भुगतनी पड़ी है। ठेकेदार की नज़रें झुक गई। वो समझ गया कि सूरज ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। क्या सूरज ने सही किया। कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।